नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अनपढ़ माँ। माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। लालवती गरीब गांव की विधवा महिला थी। उनके दो बेटे अजय, अनुज और एक बेटी अमिता थी। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। अनुज पढ़ा लिखा था, बैंक में जॉब करता था और अजय गांव में ही रहकर किसानी करता था। माँ, तुम्हारे पास सोने के गहने थे ना, वह तुमने पापा के ख़त्म होने के बाद किसे दिया? छोटे भाई को या बड़े भाई को? कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई अमिता ने आज अचानक अपनी माँ लालवती जी से पूछ लिया। अचानक बेटी का यह सवाल सुनकर लालवती जी मुस्कुराईं। बेटा, मैंने अपने गहने तुम्हारे बड़े भाई अनुज के पास रखे हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है कि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। अनुज लॉकर से गहने निकाल कर लाया तो मैंने उससे कहा कि वह सारे गहने ध्यान से रख ले, जब मुझे काम आएगा तो मैं उससे ले लूँगी। लेकिन वह हार भी तुम्हारी बड़ी भाभी के पास रखा है। अब तो पापा के गुजर जाने के बाद अब कानों में भी टॉप्स नहीं पहनती माँ। अब मन नहीं करता। बेटा, मैं तो अपने चैन और अंगूठियाँ भी उतार दी। वह तो देख ही रही हूँ माँ। भाई अजय, भाभी रूपा, माँ और अमिता सब एक साथ खाना खा रहे थे। तभी अजय के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज इंग्लिश में रहता है। इंग्लिश में होने के कारण अजय पढ़ नहीं पाता। तभी अमिता का बेटा अपने माँ बाप को मोबाइल लेकर गेम खेल रहा था। जब वह मैसेज पढ़ता है तो वह अपनी मम्मी अमिता को बताता है, मम्मी, मामा के मोबाइल में लोन वाले का मैसेज आ रहा है कई दिनों से, लेकिन मामा ने उसे देखा नहीं। उसमें लिखा है कि आप लोगों ने अगर लोन अदा नहीं किया तो यह मकान सील कर दिया जाएगा। यह बात अमिता अपने मम्मी और अजय भाई को बताती है। अनिता अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, यह पिताजी ने लोन किस लिए लिया था? तब उसकी माँ बताती है, बेटा, यह तेरे पिताजी ने तेरे भाई अनुज को इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए लिया था। जब तेरे पापा थे तब वह हर महीने किस्त जमा कर देते थे। 4 महीने हुए तेरे पापा को ख़त्म हुए, अब यह किस्त नहीं जमा हुई है। मैंने अजय से कहा था, लेकिन अजय ने कहा, माँ, अभी थोड़ा रुक जाओ। बेटी, अजय के पास भी उनके 2 बच्चे हैं और खर्चा भी है। तभी अमिता कहती है, मम्मी, बड़े भैया अनुज के पास आप बात करके कहो, अगर उन्होंने यह नहीं जमा किए तो यह घर चला जाएगा। उसी समय अमिता अपने भाई अनुज को फ़ोन मिलाती है। अमिता की भाभी फ़ोन उठाती हैं और अमिता भाभी से कहती है कि भाभी, भैया से बात करवा दो। अनुज अनीता से बात करता है। अनीता उसको लोन की सारी बात बताती है और कहती है, भैया, अगर आपने लोन अदा नहीं किया तो यह मकान चला जाएगा, फिर माँ और भाई कहाँ रहेंगे? उसका भाई कहता है, ठीक है, मैं घर आकर बात करता हूँ। 2 महीना बीत जाता है, अनुज घर नहीं आता। फिर उसकी माँ अनुज को फ़ोन मिलाती है और कहती है, बेटा, लोन वाले घर आए थे। वह कह रहे थे कि अगर आपने लोन जमा नहीं किया तो यह मकान सील कर देंगे। बेटा, कुछ व्यवस्था हो तो कर दो, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, अनुज कहता है, माँ, आप चिंता ना करो, अगर वह घर चला जाएगा तो आप और अजय सब लोग मेरे घर पर आ जाना। माँ कहती है, बेटा अनुज, हम लोगों को तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। वहाँ पर हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तुम तो फ्लैट में रहते हो। तब अनुज कहता है, माँ, जब आप लोग आएंगे तो मैं एक फ्लैट और किराए पर ले लूँगा। आप अजय के साथ यहाँ पर आ जाना। लालवती यह बात अजय और उसकी पत्नी रूपा को भी बताती हैं कि अजय ने कहा है कि हम लोग उसके घर पर चल कर रहें। तब अजय कहता है, माँ, हम लोग वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। मैं गांव का एक किसान आदमी हूँ और मैं वहाँ पर क्या कर पाऊँगा। तब लालवती जी और अजय सोचते हैं कि क्यों ना अनुज के पास माँ की ज्वेलरी रखी है, उसी को बेचकर कुछ पैसे मिल जाए तो हम किस्त जमा कर दें ताकि हमारा घर ना जा सके। लालवती जी फिर अनुज के पास फ़ोन करके कहती हैं, बेटा अजय,
तुम्हारे घर आने के लिए तैयार नहीं, आखिर वहाँ पर आकर वह क्या काम करेगा। फिर अनुज कहता है, माँ अभी तो मेरे पास भी रुपए की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब लालवती जी कहती हैं, बेटा तुम ऐसा करो कि जो मैंने तुम्हें गहने रखने के लिए दिए थे वह तुम मुझे वापस कर दो, मैं उसे ही बेचकर लोन अदा कर दूंगी। नहीं तो अगर यह घर चला गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अनुज ने कहा कि माँ वह गहने तो मैंने पिघलवा कर अपनी पत्नी के लिए बनवा दिया था। लालवती जी के दिल में बहुत बड़ा धक्का लगा। यह बात वह अजय को नहीं बताती, वह गहने भी अब उनको नहीं मिलेंगे। लालवती जी ने अनुज अजय से कहती हैं कि बेटा चलो अब हम शहर चलते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लालवती जी वह मकान सील कर दिया जाता है। लालवती जी, अजय और उनका सब परिवार बड़े बेटे अनुज के घर आने के लिए निकलते हैं। अनुज आगरा शहर में फ्लैट में लेकर रहता था। लालवती जी का परिवार जब अनुज के घर जाता है तो वहाँ पर उसके फ्लैट में ताला लगा रहता है। लालवती जी बेटे अजय से पूछती हैं कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है बेटा, यही फ्लैट है या और कोई दूसरा। अजय बताता है, माँ जब भी मैं अनुज को गांव से सामान लेकर आता था तो मैं इसी फ्लैट नंबर में आता था, अब वह पता नहीं कहाँ चला गया। तब माँ कहती है, बेटा अनुज को फ़ोन मिलाओ। तब अजय अनुज को फ़ोन मिलाता है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तुम फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो। अनुज सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि 107 नंबर वाले फ्लैट में जो अनुज रहते थे वह कहाँ गए हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले यह फ्लैट बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तब अनुज अपने भाई को दोबारा फ़ोन मिलाता है, तभी अनुज का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि गांव का मकान अब रहा नहीं। लीलावती जी लालवती जी का परिवार स्टेशन पर आते ही वहाँ पर एक भला आदमी मिलता है। वह काफ़ी बूढ़ा था। उसने उनसे पूछा, बेटा आप लोगों को कहाँ जाना है। अजय उनके अपने घर की सारी बात बताता है और कहता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और हम कहाँ जाएं। तब वह भला आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ ही काम करो और मुझे काम करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत भी थी, जो भी पैसा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। अजय और उनके परिवार स्टेशन पर ही सो जाते। ठेले वाला जो कुछ खाने को दे देता वह या खा पी लेते थे। अजय काफ़ी मेहनती लड़का था। वह उस ठेले वाले का ईमानदारी से काम करता था। इससे ठेले वाले को ज़्यादा आमदनी होने लगी थी। इससे खुश होकर वह आदमी ने अजय के लिए स्टेशन के पास ही एक झुग्गी बनवा देता है और अब उसमें अजय का पूरा परिवार इसी झुग्गी में रहता है। अजय पूरे परिवार का ध्यान रखता है। करीब 1 साल बाद ठेले वाले की मृत्यु हो जाती है। अब वह ठेला अजय लगाने लगता है। इससे उसकी ईमानदारी और अच्छे काम की वजह से उसकी काफ़ी तरक्की कर लेता है और उसको कुछ महीने बाद एक मकान खरीद लेता है। धीरे धीरे करके वह अपने बच्चों को एक अच्छे सी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। अजय की माँ अब अपने बेटे अजय की तरक्की देखकर बहुत खुश थी और वह अपने बड़े बेटे अनुज को अब याद भी नहीं करती थी। अब उन्होंने यह तय कर लिया था कि अब उनका केवल एक ही बेटा है। भगवान अनुज जैसा औलाद किसी को भी ना दे, जो अपने माँ और भाई को रास्ते पर छोड़कर चला जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।